नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeth Women's University, Jaipur. And today we are going to discuss about an important topic from abdomen, and the name of topic is acute appendicitis. There are many times the questions have been asked on acute appendicitis. Viva wise, this topic is also important, and also from our practice point of view. So let's begin. So appendix is generally a vestigial organ. That means physiologically it does not have any function in our body, but this is the understanding for now. But the research has been going on, and it may be shown, it is shown, the indications are that it might be of use of some kind. Then surgical importance, propensity for inflammation is there. Most important cause of acute abdomen in young adult is acute appendicitis. Then anatomy, the appendix is present only in humans. At birth it is short and broad at its junction with the cecum. तो इसका जो ल्यूमेन है ये शॉर्ट और ब्रॉड होता है, इसकी वजह से अगर इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर चला जाए तो वो आसानी से निकल जाएगा. और जनरली इसके लिए जो यंग अडल्ट्स हैं, यानी 2 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर हमको अपेंडिसाइटिस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज इसका ल्यूमेन शॉर्ट और वाइड होता है. देन टिपिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस अप टू 2 years ऑफ एज, यानी 2 साल तक धीरे धीरे करके ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है. एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द सीकम. उसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशंस देख लेते हैं कौन कौन सी होती है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो पेन होता है वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, ये अलग अलग पोजीशन में मैकबर्नीस पॉइंट में प्रोड्यूस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स इन आवर बॉडी. तो हर अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनके बॉडी में अलग अलग पोजीशन में ये हो सकता है. सो मोस्ट कॉमनली रेट्रोसिकल हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज रेट्रोसिकल, यानी सीकम के पीछे की तरफ हो सकता है. देन ये हो गया प्रीइलियल, देन पोस्टिलियल, इसको स्प्लिनिक भी कहते हैं. देन प्रोमोन्ट्रिक एंड पेल्विक एंड सबसिकल. सो दीज आर द सम पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स. देन कॉजेशंस क्या क्या है इसमें, लो डाइटरी फाइबर, फीकोलिथ, स्ट्रिक्चर, वर्म इन्फेस्टेशन स्पेशली बाय ऑक्स्यूरिस वर्मिकुलरिस वर्म. देन नियोप्लाज्म्स, that is carcinoma of cecum and other carcinoids tumor. उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस, ये इन सभी की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है. पैथोलॉजी, because of any infection or obstruction by the ficcolith, there is enlargement of lymphatics. अब जब ये lymphatics जो ल्यूमेन में होते हैं, अगर ये इनलाज हो जाए, अगर ये लिम्फ नोड्स जो वॉल में है, सबम्यूकस लेयर के अंदर जो लिम्फेटिक्स होते हैं, अगर ये इनलाज हो जाए तो इसकी वजह से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो कभी कभी उसका ल्यूमेन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा अपेंडिक्स का. सो बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज देयर इज इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर. अब म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर से जो म्यूकस सिक्रीशंस है वो तो निकलते रहेंगे, और वो निकलने की वजह से ऊपर से अगर ल्यूमेन ब्लॉक है तो ब्लॉक होने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. दिस कॉजेस इडिमा एंड म्यूकोजल अल्सरेशन, एंड बिकॉज ऑफ अल्सरेशन देयर इज बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन टू सबम्यूकोजा. देन दिस में कॉज रिजोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, या तो इसको अपने आप ऑटोमेटिकली जो इम्यून
सिस्टम है हमारा, इसकी हेल्प से रिजोल्यूशन हो सकता है. अदरवाइज इफ देयर इज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन देन द केस में गो टुवर्ड्स इस्कीमिया ऑफ अपेंडिक्स वॉल एंड अल्टीमेटली देयर इज इन्वेजन ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड सबम्यूकोसा. This results into acute appendicitis, then gangrenous appendicitis and peritonitis. इसमें appendicular lump या म्यूकोसील भी फॉर्म हो सकता है. Then what bacterias are responsible, जिसमें एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों ही इसमें रोल प्ले करते हैं. एनारोबिक के अंदर बैक्टीरियाज फ्रेजाइलिस और एनारोबिक में ई कोलाई, ये दोनों ही प्रोमिनेंट बैक्टीरियाज एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पाए जाते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो इसके अंदर एक ट्रायड ऑफ सिम्टम मिलेगा हमें, यानी 3 सिम्टम एक साथ मिलेंगे जिसको हम कहते हैं मर्फीज ट्रायड. तो मर्फीज ट्रायड एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलेगा, इन विच देयर इज पेन इन राइट इलियाक फोसा which is followed by anorexia, nausea, vomiting and which is followed by fever. ये तीनों ही सिम्टम हमको एक साथ देखने को मिलेंगे मर्फीज ट्रायड एक्यूट अपेंडिसाइटिस में. पेन इज, जो राइट इलियाक फोसा में पेन है ये जनरली स्पाज्मोडिक पेन होता है, और एनोरेक्सिया, नॉसिया, वोमिटिंग फ्यू एपिसोड्स कैन बी सीन. जब तक कि पूरा एब्डोमेन या पूरा स्टमक खाली नहीं हो जाता तब तक वोमिटिंग होती रहती है. फीवर जनरली अपेंडिसाइटिस में बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, यानी 99-100 के बीच में फीवर हो सकता है. क्लिनिकल फीचर्स, द सिम्टम्स लाइक पेरीअम्बिलिकल पेन, पेन इन शिफ्ट टू राइट इलियाक फोसा, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि अपेंडिसाइटिस का पेन जो है वो अम्बिलिकल रीजन में या पेरी अम्बिलिकल रीजन में स्टार्ट होता है और स्लोली फिर ये जाके राइट इलियाक फोसा में सेटल होता है. देन एनोरेक्सिया, नॉसिया, वोमिटिंग. साइंस में हमको मिलेगा पायरेक्सिया, लोकलाइज टेंडरनेस इन राइट इलियाक फोसा, मसल गार्डिंग, रिबाउंड टेंडरनेस, देन रोविंग साइन. रोविंग साइन इज एन इम्पॉर्टेंट साइन, जिसका रोविंग साइन में ये होता है कि अगर हम लेफ्ट इलियाक फोसा में प्रेस करते हैं या पाल्पेट करते हैं तो पेन हमको राइट इलियाक फोसा में फील होता है. देन पॉइंटिंग साइन. पॉइंटिंग साइन का मतलब है कि पेन इन द राइट इलियाक फोसा या मैकबर्नीस पॉइंट के ऊपर हमको पेन फील होता है. देन सॉस साइन एंड ऑब्चुरेटर साइन. सॉस साइन का मतलब है कि कभी कभी इतना इंटेंस पेन होता है पेशेंट को कि वो अपना नी जॉइंट जो है, ये राइट साइड का नी जॉइंट, इसको फ्लेक्स करके ही पेशेंट हमारे पास में आता है. एंड इफ यू ट्राई टू एक्सटेंड द नी जॉइंट in that patient then there is severe pain. तो उसमें सॉस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा हमको. एक और टेस्ट है जैसे ऑब्चुरेटर साइन. ओके, ऑब्चुरेटर साइन को हमें अगर कंफर्म करना है तो ऑब्चुरेटर टेस्ट हमको करना होता है. कोप्स ऑब्चुरेटर टेस्ट एंड कोप्स सॉस टेस्ट, ऐसे 2 टेस्ट है इसमें. सो कोप्स ऑब्चुरेटर टेस्ट ऑब्चुरेटर साइन को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं. इसमें नी को फ्लेक्स करना है 90 डिग्रीज में, हिप जॉइंट भी 90 डिग्रीज में फ्लेक्स होगा, और फिर एंकल को हल्का सा एंकल को बाहर की तरफ आउटवर्डली मूव करना है, जबकि नी उसी की पोजीशन में रहेगा. तो इस केस में पेशेंट को बहुत ट्रिमेंडस पेन होता है. इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस इज एसेंशियली क्लिनिकली कंफर्म. उसके बाद ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम अपेंडाइसेक्टॉमी हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, बट इसके लिए हम लैप्रोस्कोपिक या ओपन लैप्रोस्कोपिक अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं. मैनेज ऑफ अपेंडिकुलर एब्सेस और लंप. कभी कभी अपेंडिक्स अगर बर्स्ट हो जाए तो उसको कन्फाइन करने के लिए जो आसपास के मसल्स हैं, सीकम है या इंटेस्टाइन है, ये इकट्ठे आके एक वॉल बना देते हैं और उस एब्सेस को एक जगह पे
कंप्लीटली एक जगह पे उसको कन्फाइन कर लेते हैं और एक स्मॉल मास वहाँ पे बन जाता है. उसी मास को हम कहते हैं अपेंडिकुलर एब्सेस और अपेंडिकुलर लंप. So this is found in late presentation. Clinical mass or fever will be seen. It's subject to imaging studies to ascertain presence and size. If it is more than 4 to 6 centimeter, then we prescribe antibiotic with drainage, and if it is less than 4 centimeter, then we give conservative management only with the Osler-Scheren's regime. उसके बाद क्राइटेरिया फॉर स्टॉपिंग कन्वर्शन मैनेजमेंट, राइजिंग पल्स रेट, इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ मास एंड इंक्रीजिंग स्प्रेडिंग एब्डोमिनल पेन. अगर ये 3 सिम्टम अगर हमको मिलते हैं, इसका मतलब है कि अपेंडिकुलर लंप जो है अब ये पेरिटोनाइटिस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली सर्जिकल प्रोसीजर करके इसको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए. So that's it from the today's presentation. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention it comment box. I will try to resolve it.